नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुजर आज यहाँ पर आप सभी को राजस्थान चपरासी भर्ती और ड्राइवर भर्ती चतुर्थ श्रेणी के 83,000 पदों पर होगी यह भर्ती। अब आपको लग रहा है कि सर 83,000 पदों पर होगी क्या? देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस भर्ती को कराएगा। 10वीं पास ये वैकेंसी है ना, और इसके सारे डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। और चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर भर्ती का सिलेबस सेम है ना। तो चतुर्थ श्रेणी वाले चपरासी और ड्राइवर दोनों लोग तैयारी कर सकते हैं। जिनके ड्राइवर की इच्छा हो वो कर सकते हैं। मतलब आप सेम सिलेबस से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, परीक्षा तिथि और सिलेबस के बारे में हम जानेंगे। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो इसकी परीक्षा तिथि है वो 25 सितंबर 2025 में आपकी एग्ज़ाम घोषित कर दी गई है। लेकिन आप कहोगे सर, जब इसका फॉर्म नहीं भराए गए तो एग्ज़ाम कैसे घोषित कर दे? देखो, उन्होंने बताया है इसी समय पे हम 2025 में ये एग्ज़ाम लेंगे। तो 25 सितंबर 2025 को एग्ज़ाम होगी, तो फॉर्म आपके एग्ज़ाम से पहले भरे जाएंगे। और आपको, क्योंकि ये डेट मिलने से आपको एक तैयारी करने का मौका मिल गया। यदि आज से फॉर्म भरे जा रहे फिर उस समय एग्ज़ाम ले, तो आप यह कहे कि सरकार ने 1 साल तक हमें उलझा रखा है ना। तो अब दूसरी बातें, मैं सिलेबस की बातें करूं, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। देखिए, यहाँ पर सिलेबस है सामान्य, हिंदी और अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, गणित। 2 घंटे का पेपर है, 200 नंबर का। बोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा पेपर। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम विस्तार द्वारा समय समय पर विहित किया जाएगा। अभ्यर्थियों के नियमित रूप से भीतर ऐसी रीति से जोड़े बोर्ड उचित समझे सूचित किया जा सकेगा। प्रश्न पत्र भौगोलिक प्रकार के होंगे, है ना। चलिए, यहाँ पर एक छोटी सी और एक लाइन, परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्तांक और उनकी योग्यता के आधारित करने हेतु संगणित किया जाएगा। बिल्कुल। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी, सामान्य ज्ञान होगी और गणित होगी। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको 2 सब्जेक्टों की तैयारी करूँगा। बिल्कुल। पहला रहेगा हमारा राजस्थान जीके, जिसे हम सामान्य ज्ञान बोलते हैं। इसमें साथियों हम आपको देखिए, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति विस्तार वाला टॉपिक पढ़ाएंगे। राजस्थान की नदी, झील, तालाब, ये तीनों टॉपिक हम कराएंगे। 3 टॉपिक है ना, तो इनको भी हम कराएंगे। राजस्थान की मृदा वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे। राजस्थान की जलवायु और जलवायु प्रदेश वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे। राजस्थान की प्रमुख फसलें हम पढ़ेंगे। और राजस्थान की सभ्यता वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक वक्त हम पढ़ेंगे।
राजस्थान के प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल हम पढ़ेंगे। राजस्थान के कवि एवं साहित्यकार हम पढ़ेंगे। राजस्थानी लोकगीत एवं लोक नृत्य हम पढ़ेंगे। हाँ, एक बार आप टॉपिक को ध्यान से सुनना। देखिए, मैं वापस से आपको रिटर्न करवा देता हूँ। भौगोलिक स्थिति विस्तार वाला, नदी, झील, तालाब, 3 टॉपिक है। नदी का टॉपिक में नदी के बारे में पूछा जाएगा, झीलों का टॉपिक में झीलों के बारे में पूछा जाएगा, और तालाब वाले टॉपिक में तालाब बांध होते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। मृदा वाले टॉपिक में मिट्टी के बारे में पूछा जाएगा, कौन सी मिट्टी कौन सी है, कौन सी मिट्टी कहाँ मिलती है, कहाँ लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, है ना। राजस्थान की जलवायु और जो प्रदेशों के बारे में पूछा जाएगा। प्रमुख फसलें के बारे में, चावल कहाँ ज़्यादा पैदा होते हैं, गेहूँ कहाँ कम पैदा होते हैं, सर्वाधिक किस्में किसकी होती है, किस किस की किस्में पाई जाती हैं, बाजरा बांधने के लिए कौन सी किस्म का उपयोग करते हैं। बिल्कुल। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं जैसे आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, वेणेश्वर सभ्यता, है ना। और जैसे सभ्यता के बारे में पूछे तो ताम्रपाषाण काल युगीन सभ्यता कौन सी है, आहड़ सभ्यता आहड़ सभ्यता में कौन कौन से अवशेष पाए गए हैं। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति जिनकी जान पहचान हो, वो ऐतिहासिक व्यक्तियों के बारे में पूछे जाएंगे, इतिहास के जो व्यक्ति हैं। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल, जो देखने लायक धार्मिक स्थल है, दर्शनीय स्थल है, उनको पूछा जाएगा। राजस्थान के कवि एवं साहित्यकार, कवि और साहित्यकार के बारे में पूछा जाएगा। राजस्थानी लोकगीत और लोक नृत्य, लोकगीत कौन सा है, लोक नृत्य कौन सा है, कहाँ कौन सा नृत्य किया जाता है, कहाँ कौन सा गीत गाया जाता है, बाड़मेर में कौन सा गीत गाया जाता है, जोधपुर में कौन सा नृत्य किया जाता है ना। तो इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आगे देखिए, अब यहाँ पर जैसे राजस्थानी पहनाव, कहाँ क्या पहना जाता है, जैसे कुर्ता कहाँ पहना जाता है, सतारे वाली ओढ़नी कहाँ ओढ़ी जाती है। राजस्थानी वेशभूषा, वेशभूषा जैसे कुर्ता कहाँ पहना जाता है, सतारे वाली ओढ़नी कहाँ पहनी जाती है। पहनाव का मतलब होता है कहाँ कौन से पहनाव है। राजस्थान के मेले, जैसे पुष्कर का मेला कहाँ लगता है, अजमेर में, है ना। इस तरीके से मेलों के बारे में पूछा जाएगा। राजस्थान के त्योहार, राजस्थान के लोक देवी एवं लोक देवता, जैसे लोक देवता के बारे में पूछे तो हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, कारस देव जी, है ना। और इनके बारे में तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी, इनके बारे में पूछा जाएगा। लोक देवी जैसे पपड़ाज माता, करणी माता, है ना, मनसा माता, इनके बारे में पूछा जाएगा। राजस्थान की लोक वक्तियाँ, आप सोचेंगे सर हिंदी में तो लोक वक्ति पढ़ी है, लेकिन यहाँ भी भैया है। राजस्थानी कहावतें, राजस्थानी मुहावरे, राजस्थानी बोलियाँ और राजस्थान के आभूषण हिंदियों के बजाय बेटर ये अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। एक बार पढ़ोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो साथियों, आपने जीके का सिलेबस देखा है, अब हम आपको बताते हैं हिंदी का सिलेबस। देखो, जीके में वैसे मैं बात करूं 20 टॉपिक है।
कितने टॉपिक है? 20। और आप यदि अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, कम से कम आपके पास 1 साल है। और आप अच्छे तरीके से तैयारी भी करेंगे तो यानी एक दिन का, साले 10 दिन का एक टॉपिक निकालेंगे ना। कितने दिन का? 10 दिन का। तो मान लीजिए 1 महीने के 3 टॉपिक क्लियर होते हैं। कितने? 3। 1 महीने के 3 हो गए तो 2 महीने के 6 टॉपिक क्लियर होंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। 2 महीने के 6 टॉपिक क्लियर होंगे, है ना। और आपको इसी के साथ साथ बता दूं, 4 महीने के 12 टॉपिक क्लियर होंगे। कितने क्लियर होंगे? 4 महीने के 12। और 8 महीने के 24 टॉपिक क्लियर होंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ना। 8 महीने के 24 टॉपिक क्लियर होंगे। और आठ महीने के 24 होते हैं ना, तो मैं इस बात को तो भूल ही गया। आपने टॉपिक कितना है? 20। फिर भी 4 महीने अपने पास बच रहे हैं। चलिए 1 महीना गया, 3 महीने मान लेते हैं, तो उसमें अपन रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? रिवीजन। 3 महीने में इस सब्जेक्ट को आराम से रिवीजन कर सकते हैं। यानी 10 दिन में जब हम एक टॉपिक क्लियर करेंगे तो आप 8 महीने के अंदर पूरे 20 टॉपिक क्लियर कर लोगे। और फिर आप 3 महीने में उसको रिवीजन करके अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, है कि नहीं। अब आगे देखिए, बात हुई हिंदी की। हिंदी में देखो, संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, नाम, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर उसके बाद में आएगा सर्वनाम। फिर उसके बाद में आएगी क्रिया, फिर विशेषण, फिर आएगा समास, है ना। फिर आएंगे संधि। ये आपने 10 क्लास में पढ़े हैं टॉपिक, है ना। अब संधि में जैसे आपसे पूछ लिया विकास का संधि विच्छेद क्या होगा, रमन का संधि विच्छेद क्या होगा। फिर आएगा विलोम शब्द, जैसे सही का विलोम शब्द क्या होगा। फिर आएंगे पर्यायवाची शब्द, जैसे कमल के पर्यायवाची शब्द बताइए। फिर आएंगे शुद्ध वाक्य, कुछ वाक्य गलत होते हैं उनको शुद्ध करने के लिए। फिर आएंगे काल, फिर वाक्य शुद्धि,
फिर आती है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, कहावतें, समानार्थी शब्द, एक अर्थ वाले शब्द, व्यंजन इत्यादि। व्यंजन और इत्यादि। यह टॉपिक आपके हिंदी में है। अब साथियों, यदि आपको हो सकता है मैं कल के डिफेक्ट छुट्टी रही, क्योंकि कल यहाँ पर स्टूडियो में कुछ मेहमानों का आगमन है, तो मैं आपकी हो सकता है कि कल 99% मैं कोशिश करूँगा, बल्कि 1% मैं कोशिश नहीं कर सकता। तो चलिए फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।